हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेकर आई हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल है और आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का पहला टिप्स है बच्चों के शूज़ को लेकर। बड़े हो या फिर बच्चे हों, शूज़ बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता है, स्लीपर भी गंदा होता है। लेकिन गर्मी के समय में जब गंदा होता है ना तो अच्छे से धो के और उसको धूप में रख देते हैं सूखने के लिए, सूख जाती है एक दिन में। लेकिन सर्दी के टाइम में एक दिन में तो क्या 2-3 दिन लग जाते हैं उसको सूखने में। और अगर बच्चों के स्कूल का शूज़ है तब तो उसे बहुत जल्दी सुखाना पड़ता है। और सर्दियों के मौसम में धूप भी नहीं निकलती है कई दिनों तक। तो हम किस तरह से बच्चों के शूज़ को क्लीन करें जिससे कि ज़्यादा पानी भी ना लगे और उसे सुखाना भी ना पड़े और कुछ ही देर में वो साफ़ भी हो जाए शूज़। तो इसके लिए आप ले लीजिए एक छोटा सा प्लास्टिक का बाउल ले लेना है, उसमें रखना है थोड़ा सा पानी। और जैसे 1 या 2 दिन हम यूज़ करते हैं पेस्ट, उतना कोलगेट पेस्ट लेना है। तो ध्यान रखिएगा कि वाइट कोलगेट पेस्ट ही लेना है और कोई पेस्ट नहीं लीजिएगा। और उसमें रखना है थोड़ा सा शैम्पू और इन दोनों चीज़ों को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम ब्रश की मदद से साफ़ करेंगे शूज़ को। शूज हो या फिर स्लीपर, आसानी से आप ब्रश की मदद से साफ़ करेंगे। जब हम ब्रश से साफ़ करते हैं ना तो होता ये है कि जो पानी है वो बहुत कम यूज़ होता है शूज़ पे, जिस वजह से जैसे ही हम इसको साफ़ करके थोड़ी देर के लिए अगर फ़ैन के नीचे भी अगर रख देते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ देंगे तो वो तुरंत ही सूख जाएगा और ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर धूप नहीं निकलती है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से ब्रश की मदद से आप कुछ ही देर में साफ़ करके इसको सुखा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं। और शैम्पू और कोलगेट पेस्ट की वजह से चाहे कितना भी धूल मिट्टी क्यों ना लगा हो, शूज़ चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, कुछ ही मिनटों में एकदम चमक जाती है। तो आप देख सकते हैं कुछ सेकंड लगा है और ब्रश की मदद से ये कितने अच्छे से साफ़ हो गई है। तो मैं एक और शूज़ को इस तरह से साफ़ करके दिखा देती हूँ। जब ब्रश को डिप करेंगे ना आप शैम्पू और कोलगेट के पानी में और डिप करके जब इस तरह से क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही मिनटों में शूज़ बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाएगी और पानी भी नहीं ज़्यादा यूज़ होता है, तो जिस वजह से शूज़ बहुत जल्दी सूख भी जाती है। तो सर्दी के मौसम में इस तरीके से जितने भी स्लीपर है, शूज़ है, उसको साफ़ कीजिएगा तो साफ़ भी रहेगा और टेंशन भी नहीं होगी उसको सुखाने की। बहुत ही बढ़िया तरीका है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया लिक्विड बन के तैयार हो जाती है। इस तरीके से आप घर में जितने भी शूज़ है, स्लीपर है, उसको क्लीन कर सकते हैं ईजिली। अगला जो टिप्स है वो है कपड़ा धोने वाले ब्रश को लेकर। ये ब्रश हर किसी के घर में होती है। कॉलर पर से जो दाग होते हैं वो निकालते हैं या फिर जो हाथ से कपड़ा धोते हैं वो ब्रश ज़रूर यूज़ करते हैं। तो ये तो नया ब्रश है, लेकिन जो ब्रश हम लेकर आते हैं मार्केट से नया रहता है, धीरे धीरे यूज़ करते हैं तो उसके जो दांत हैं ना वो धीरे धीरे मुड़ने लगते हैं। और उसके बाद जब कपड़ा धोते हैं तो गंदगी नहीं निकलती है, बहुत ज़्यादा घिसना पड़ता है तब जाके गंदगी निकलती है। तो एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ कि जब भी ऐसा हो कि ब्रश बहुत पुराना हो गया है और उसका जो दांत है वो मुड़ गई है तो आप कैंची की मदद से उसको थोड़ा थोड़ा कट कर दें। कट करने के बाद आप देखेंगे वो जो दांत है वो पहले जैसा एकदम हार्ड हो जाती है, रफ हो जाती है। और उसके बाद जब कपड़ा धोएंगे तो ईजिली गंदगी निकल जाएगी उसमें से और कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे। बहुत ही बढ़िया तरीका है। कोई भी पुराना सा ब्रश आपके पास पड़ा हो आप कट करके देखिएगा। अगला टिप्स है मिक्सर को लेकर। मिक्सर हर किसी के किचन में आजकल मिल जाती है और कई बार इसका दिन में यूज़ होता है। पर इसका जो स्टैंड होता है ना, ये आप कहीं पर भी आप रख रहे हैं, किचन काउंटर पर भी रखे हैं तो जब एक कोने में हम रख देते हैं, लेकिन जब हमें यूज़ करना होता है तो जब इसको खिसकाते हैं तो खिसकती नहीं है, क्योंकि जो स्टैंड है उसमें रबर लगा हुआ रहता है जिस वजह से वो चिपकती है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बार बार उसको उठा के और फिर हमें एक जगह लाना होता है और फिर यूज़ करते हैं। तो इसके लिए बहुत आसान सा तरीका बता देती हूँ। बॉटल बहुत सारे घर में होते हैं, चाहे पानी का हो, कोल्ड ड्रिंक या फिर जूस का बॉटल हो, तो उसका ढक्कन ले लीजिए और जितना भी स्टैंड हो उतने ढक्कन लेके और उसमें इस तरह से लगा देना है। इसको लगाने से आप जहाँ चाहे उसको खिसका के ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप बॉटल का ढक्कन नहीं लगाते हैं तो फिर जो रबर लगी रहती है ना स्टैंड में, वो चिपकती है। चाहे आप टेबल पे रखें या फिर आप किचन काउंटर पे रखे हुए हैं, उसको खिसका नहीं सकते हैं, बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरीके से बॉटल का ढक्कन लेके और लगा लीजिए, क्योंकि किचन में एक कोने में हम रख देते हैं और जब भी यूज़ करना हो तो इसको जहाँ पर भी ले जाना हो खिसका के ले जाते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला जो टिप्स है वो है मिक्सर के वायर को लेकर। मिक्सर के वायर बहुत लंबे होते हैं तो उसको सही तरीके से रखना ज़रूरी होता है और मिक्सर
किचन में अगर ना हो या फिर ख़राब हो जाए तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चाहे चटनी बनाना हो, मसाले तैयार करना हो, उस समय बहुत दिक्कत होती है। तो इसके वायर को भी सही तरीके से रखना ज़रूरी रहता है जिससे कि ये ख़राब ना हो। कई लोग तो इस तरह से मिक्सर में लपेट के रख देते हैं वायर को, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे जहाँ से वायर लगी होती है ना, वहाँ से खींचने का डर रहता है और फिर वो ख़राब भी हो सकती है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया और आसान सा तरीका बता देती हूँ कि आप ले ले इस तरह के जो रबर बैंड आते हैं ना, वो ले ले और इसमें लगा देना है, एकदम लास्ट तक ले जाना है और उसके बाद वायर को इस तरह से मोड़ लीजिए। जब आप इस तरह से मोड़ेंगे तो किसी तरह से वायर को दिक्कत नहीं होने वाली है, ख़राब नहीं होगी, टूटेगी नहीं और इस तरह से एक जगह ये फिक्स रहेगी तो सही भी रहेगा। तो आप चाहे तो एक दो बार इसको लपेट दीजिए रबर बैंड को, नहीं तो सिर्फ एक बार भी अगर लगा देंगे तो भी ये वायर खुलेगी नहीं, बिखरेगी नहीं। वैसलीन हर किसी के घर में मिल जाती है और अभी तो सर्दियाँ शुरू हो गई है, तो सर्दियों के मौसम में तो जो नहीं रखते हैं वैसलीन वो भी रखने लगते हैं। चाहे वो हाथ पैर को मॉइस्चराइज करने के लिए या फिर एरिया फटी हो तो उसमें भी लगाते हैं, या फिर बच्चों की जो गाल है वो स्किन ड्राई हो जाते हैं तो उसमें भी लगाते हैं, जिससे कि बच्चों की जो स्किन है वो सॉफ्ट मुलायम हो जाए। तो आज मैं वैसलीन का बहुत ही बढ़िया यूज़ बताने वाली हूँ। तो इसके साथ साथ हमें कोलगेट पेस्ट भी चाहिए, वाइट वाली कोलगेट पेस्ट ही लेना है। तो ये दोनों तो हर किसी के घर में आसानी से मिल जाती है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। चश्मा हर कोई पहनता है, चाहे बच्चे हो या फिर बड़े हो। नंबर वाले चश्मा तो बच्चे या बड़े सभी यूज़ करते हैं, साथ में गॉगल्स भी यूज़ करते ही हैं, पहनते ही हैं। तो अगर हम इसकी केयर नहीं करते हैं, इसको सही तरीके से साफ़ नहीं करते हैं तो स्क्रैचेज आ जाते हैं इस पर। अब इसे हम दूर कैसे करें? अगर आप चश्मा साफ़ करने वाला कपड़ा ही यूज़ नहीं करते हैं, किसी और कपड़े से साफ़ कर देते हैं तो भी चश्मा ख़राब हो जाती है, स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो उसको दूर करने के लिए, मिटाने के लिए वैसलीन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो हमें ले लेना है थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट और जितना हम कोलगेट पेस्ट लेते हैं उतना ही वैसलीन लेना है और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया सा एक क्रीम बनके तैयार होती है और यही क्रीम चश्मा को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और सारे स्क्रैचेस मिटाने में भी हेल्प करती है। आप इस तरह की क्रीम बनाने के बाद शीशा को भी साफ़ कर सकते हैं, यानी कि किसी भी तरह के मिरर को भी क्लीन कर सकते हैं, जैसे कि ड्रेसिंग का जो शीशा है या फिर वॉश बेसिन के पास जो शीशा लगा हुआ है उसे भी क्लीन कर सकते हैं। पानी के छींटे का जो दाग रहता है या फिर धूल मिट्टी जो बैठ जाती है वो भी आसानी से आप क्लीन कर सकते हैं। लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए उसको ज़रूर छोड़ देना है। तो अच्छे से चश्मा के ऊपर लगा दीजिए या फिर मिरर के ऊपर लगा दीजिए और लगाने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और 5 मिनट के बाद आप कोई सॉफ्ट कपड़ा से उसको साफ़ कर सकते हैं। तो अगर चश्मा क्लीन करना है तो कॉटन यूज़ कीजिएगा, कॉटन बहुत ही बढ़िया रहता है। तो एक दो बार आप कॉटन चेंज भी कर सकते हैं। और अगर मिरर साफ़ करनी है तो बहुत ही सॉफ्ट मुलायम कोई कपड़ा हो कॉटन का, वो ले लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं चश्मा कितने अच्छे से साफ़ हो गई है। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है किसी भी तरह के चश्मा को साफ़ करने के लिए। कैसा लगा आपको आज का टिप्स? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।